राधिका के साथ में भगवान को इतना बुरा भी नहीं करना चाहिए था। एक राधिका नाम की लड़की थी। राधिका बचपन से ही अपने पिता के घर में गरीबी में जी रही थी और एक उम्मीद लगा रखी थी कि कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे, और इसी उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी जी रही थी और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। पढ़ाई में राधिका बहुत होशियार थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे वक्त बीता और गरीबी इतनी बढ़ गई कि राधिका को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। राधिका बुरे हालातों में जीती रही और अच्छे दिनों का इंतजार करती रही, लेकिन दिन तो अच्छे नहीं आए, परंतु राधिका शादी योग्य हो गई थी। अब पिता ने जैसे तैसे करके राधिका की शादी कर दी और राधिका अपने ससुराल चली गई। परंतु ससुराल के भी हालात अच्छे नहीं थे। राधिका को फिर वही गरीबी झेलने को मिली और फिर से वही अच्छे दिनों की उम्मीद लगाकर जीने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता और राधिका को पता चला कि राधिका की जिस लड़के से शादी हुई है वह लड़का भी शराबी है। अब राधिका पहले से ज्यादा परेशान हो गई, परंतु राधिका अपने पति को समझाने की कोशिश करने लगी और धीरे धीरे वक्त बीता। राधिका के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। अब राधिका के चेहरे पर कुछ खुशी दिखाई दी, परंतु राधिका के नसीब में खुशी नहीं थी। धीरे धीरे फिर वक्त बीता और राधिका के घर में फिर एक और बेटी ने जन्म लिया और ऐसे ही वक्त के साथ राधिका के घर में 5 बेटियों ने जन्म ले लिया, परंतु बेटा एक भी नहीं था। लेकिन अब जो होने वाला था उसके बारे में राधिका ने कभी नहीं सोचा था। और एक दिन अचानक राधिका को पता चला कि किसी सड़क हादसे में राधिका के पति की मृत्यु हो गई है और राधिका पूरी तरह से टूटकर बिखर गई और सोचने लगी कि अब किसके सहारे अपनी बेटियों का पालन पोषण करूंगी। लेकिन वक्त कहाँ रुकने वाला था। राधिका ने अपनी बेटियों की जिम्मेवारी खुद अपने सर पर ली और सिलाई करके अपनी बेटियों को 2 वक्त का खाना खिलाने लगी। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि रियल घटना है। अब आगे राधिका की जिंदगी में क्या होगा वह तो भगवान ही जाने। मैं तो बस भगवान से दुआ करता हूँ कि अब राधिका की जिंदगी में जो कुछ भी हो अच्छा ही अच्छा हो। धन्यवाद।